स्टार्ट करते हैं। जन्म उनका 2 अक्टूबर माँ शास्त्री जी का 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय में हुआ था। मृत्यु 11 जनवरी को, जो कि अप्रत्याशित मृत्यु या और कई बार कई ऐसी जो कहानियां आती हैं, जो बातें आती हैं सामने, उसमें कहते हैं कि एक बनी बनाई मतलब एक नियत था जो उनको मृत्यु दी गई, मतलब एक षड्यंत्र के तहत दी गई, जो कि ताशकंद में उज्बेकिस्तान में हुई थी। इसके बारे में हम अधिक चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हम यहाँ पे गुणों की बात करने वाले हैं, लेकिन इसके बारे में कई चीजें हैं, कई बातें हैं, जिसकी कुछ ना कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए और आपको पढ़ना चाहिए इसके बारे में। आगे हम देखते हैं उनके एक एक गुण की बात करते हैं। तो वो एक जन्मे देशभक्त, शास्त्री जी को हम कह सकते हैं कि जन्म से ही वो बहुत उनके अंदर देशभक्ति थी। वो 16 साल की छोटी उम्र में, जब हम क्या 10th 11th में होते हैं, उस साल की उम्र में उन्होंने गांधी जी के नेतृत्व में आके असहयोग आंदोलन में शामिल हुए थे, उन्होंने भागीदारी दी थी। तब असहयोग आंदोलन में उन्होंने अपना पार्टिसिपेशन किया और गांधी जी से अक्सर ही सबका हम देखते हैं, गांधी जी के जो प्रेरणा थी, गांधी जी जो सबको एकत्रित करके चल रहे थे, जो बता रहे थे, उससे उससे असर मिला। कई लोगों, कई क्रांतिकारियों ने उससे सीखा और वो देशभक्ति की ज्वाला उनके अंदर जली और वो क्रांति के आंदोलन में, आजादी के आंदोलन में उतरे। उसी तरह एक शास्त्री जी भी थे जो स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भागीदारी निश्चित करने आए। उन्होंने 1964 में अपने पहले स्वतंत्रता दिवस भाषण के दौरान, जब वो प्रधानमंत्री बन गए थे, तो उन्होंने जब पहली बार संबोधित किया तो उन्होंने क्या कहा कि राष्ट्र के युवाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नैतिक शक्ति और चरित्र विकसित करना युवाओं को चाहिए, जो राष्ट्रों की एकता और विकास की ओर अग्रसर हो। ऐसी शक्ति, ऐसी नैतिक शक्ति युवाओं के अंदर होनी चाहिए। ऐसा कैरेक्टर, ऐसा मोरल वैल्यूज हमारे युवाओं के अंदर होना चाहिए, जो कि राष्ट्रीय एकता तो मायने रखती है, हमारे देश के अंदर जो एकता मायने रखती है, और राष्ट्रों की भी एकता की बात उन्होंने की और उन्होंने कहा कि इसके प्रति युवाओं को अग्रसर होना चाहिए। इसके बाद एक प्रेरक नेता, ये बहुत ही प्रसिद्ध बात है कि 1965 में जब युद्ध हुआ था, भारत पाक का युद्ध चल रहा था, तो उस समय हम भोजन की, हमारे यहाँ अन्न की कमी हो गई थी। तो उन्होंने एक बात कही थी, उन्होंने नारा भी दिया था और उस समय एक बात कही थी कि आप जो है एक समय का भोजन करना बंद कर दीजिए। पूरे देश की जनता से कहा था कि आप एक समय का भोजन करना बंद कर दीजिए और जिससे एक समय खाना जितना खा सकते हैं उतना खाइए, बस उतना ही खाइए जितना आपको जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक है, और एक समय बंद कर दीजिए। उन्होंने खुद भी अपने घर में वो खाना, दूसरे समय चूल्हा जलाना उनके घर में बंद हो गया था। उन्होंने खुद भी फॉलो किया और देश को भी कहा, और पूरे देश ने, एक लाइन से पूरे देश ने, एक ऐसा नेता जिसकी बात सुनते ही पूरा देश उनके सामने आ गया, कोई प्रतिवादिता नहीं कि हमने नहीं करेंगे, सबने फॉलो किया। और आज भी ऐसे कुछ लोग मिलते हैं उस समय के, जो आज भी उनके कहे अनुसार भोजन नहीं करते एक समय का। ये उनके अंदर शक्ति थी, उनके वाक्यों में शक्ति थी। लाल बहादुर शास्त्री ने उस समय, जब उनको जितना आवश्यकता था, उन्होंने उतना जो है अन्न का सेवन करने का उपदेश दिया, और उसके बाद उन्होंने अपना जो वेतन था वो भी नहीं लिया। उस समय जब कंगाली आ रही थी, जब लोग, गरीबी थी बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, तब उस समय लाल बहादुर शास्त्री ने अपना वेतन भी नहीं लिया जो उनको मिलता था। उन्होंने रेल दुर्घटना, जब उनके काल में, जब वो गृह मंत्री थे और रेल दुर्घटना हुई, तब उन्होंने जो अपनी जिम्मेदारी को लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद उनका एक और गुण आता है, सादा जीवन उच्च विचार। ये बहुत ही बड़ा गुण है जो आपको देखने को आराम से मिलता है। जब आप उनकी फोटो देखते हैं तो आपको दिखता है कितने साधारण थे, कितने सादा जीवन जीते थे। और उनको आप देखिए, लिखा है उनकी मृत्यु के बाद पता चला कि उनके नाम पर कोई संपत्ति नहीं थी, उन्होंने केवल कुछ किताबें और धोती कुर्ता छोड़ दिया था। एक नेता, आप आज सोच सकते हैं कि कोई नेता हो और उसके कोई संपत्ति उसने एकत्रित नहीं की अपने कार्यकाल में, लेकिन वो ये जानते थे, वो ये बात जानते थे, उनका जो बचपन था वो बीता, क्योंकि उनके पिता के देहांत बहुत ही जल्दी हो गया था, उनकी माता नहीं होने पाला,
गरीबी में पाला, बहुत संघर्ष के साथ पाला। उनको पता था कि गरीबी क्या होती है, संघर्ष क्या होता है, और उस संघर्ष का सम्मान अपने इतने बड़े पद पाके भी उनने उस संघर्ष का सम्मान हमेशा किया, और उस चीज को, अपने अतीत को याद रखा, और वो जीवन जीते रहे। और ऐसे कोई आदत नहीं डाली कि कल को मेरा पद चला जाता है तो मैं तो वापस वहां आ जाऊंगा, तो उनको उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनने अपनी संपत्ति, कोई संपत्ति इकट्ठी नहीं की। लाल बहादुर शास्त्री की एक और चौंकाने वाली बात है कि वो नाव की सवारी के पैसे बचाने के लिए, स्कूल पहुंचने के लिए एक नदी में तैरते थे। ये कहानी आती है कि जब उनके पास पैसे नहीं थे तो उनको कई बार नदी में तैर के, क्योंकि उनका स्कूल और घर के बीच में एक नदी आती थी जिसको वो तैर के उनको स्कूल और नदी जाना, अरे घर जाना पड़ता था। इसके बाद एक और गुण है उनका जो आप देखते हैं कि एक दयालु नेता थे। दयालु नेता कहिए, उन्होंने हिंसक रैलियों में, जब जब जो रैलियां में हिंसा हो जाती है, आज भी कई रैलियां से मिलती हैं, तो उस और विरोध प्रदर्शनों में उन्होंने भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठियों के बजाय पानी के जेट का इस्तेमाल की सलाह दी थी। ये उन्हीं ने दी थी। जब आज आज भी हम देखते हैं कि जब कुछ हो जाता है तो लाठियां बाद में चलती है, पहले पानी का, जो पानी के जेट चलाए जाते हैं, उस भीड़ को हटाया जाता है। तो ये सलाह शास्त्री जी ने दी थी कि आहत कम से कम लोग हों। जय जवान जय किसान का नारा, ये आप सब ने सुन रखा है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जवान, जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो जवानों की तो मुख्य भूमिका थी ही, क्योंकि उनको ही हमारी रक्षा करनी थी, और आज भी जवान ही हमारी रक्षा कर रहे, तो जवानों की रक्षा का तो दायित्व उनके ऊपर था ही, जवानों के ऊपर। लेकिन एक बात और आती है कि किसानों को उतनी वैल्यू उस समय दी गई क्योंकि अन्न की कमी थी, और किसानों को वापस उस प्रेरणा तक पहुंचाया गया कि आपके जो कार्य है वो बहुत अहम है, आप हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंस रखते हैं। और आज भी हमें ये नारा याद रखने की जरूरत है। आज जो आपको सुबह प्रातःकालीन संगीत भेजा गया है, जिनने भी सुना हो, अगर आपने सुना हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुना हो तो आज वो गीत आप सुनिएगा। वो गीत भी यही है, जय जवान जय किसान पे। तो आप उस गीत को जरूर सुनिएगा, और इस भाव के साथ सुनिएगा कि आप भी अपने शिशु को जवानों की सम्मान करना और किसानों का सम्मान करना, ये करना सिखा रहे हैं। जय जवान जय किसान, आप सब अपने शिशु के अंदर ये गुणों को, इस बात को बैठा रही हैं कि उसका सम्मान, जवान का सम्मान, किसान का सम्मान हमेशा करना चाहिए। भारत की खाद्य आत्मनिर्भरता का मार्ग प्रशस्त करने के लिए कड़ी मेहनत, जो ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात आती है, उसका भी प्रणेता जो यहाँ पे इंडिया में कहा जाता है, तो उनने मतलब उस इन्हीं के कार्यकाल में वो ग्रीन रिवॉल्यूशन भी संपन्न हुआ था। उन्होंने खाद्य सामग्री किस तरह से, ग्रीन रिवॉल्यूशन, वाइट रिवॉल्यूशन जो किया जाए वो किस तरह से इंडिया में रखा जाए, जिस तरह से अमूल को भी, अमूल जो अपना है उसको भी कई ज्यादा हेल्प मिली थी। और सबसे बड़ा बजट कहते हैं उन्होंने प्रधानमंत्री जो जब काल में उन्होंने ही अपने कार्यकाल में निकाला था। ईमानदारी हमेशा सबसे अच्छी नीति थी। एक कहानी आती है, एक कहानी है कि जब किसी जो से इनोग्रेशन करने के लिए बुलाते हैं, तो किसी मिल में उनको बुलाया गया। ऐसे ही जब वो मिल में गए तो वो साड़ी कपड़े का मिल था, और वहां पे किसी ने कहा कि आप ये साड़ियां ले जाइए। उनके मालिक ने कहा कि आप ये साड़ियां ले जाइए, अपने घर ले जाइए तोहफे के तौर पे, एक ऐसे ही भेंट के तौर पे। जो नेता आते हैं बड़े बड़े तो लोग देते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं उतना ले जाऊंगा जो मैं खरीद सकता हूँ, जो मुझे खरीदना चाहिए, और जितना मैं खरीद सकता हूँ बस मैं उतना ही, वैसा ही ले जाऊंगा। मैं कोई ना ही कोई आडंबर और ना ही कोई तोहफे लेने की या अपने पद का यूज करके कुछ गलत काम या कुछ गलत चीज मैं लूंगा। मैं जितना कमाता हूँ, जितना यूज कर सकता हूँ, जितना खर्च कर सकता हूँ, उतना ही रखूंगा। ईमानदारी उनकी श्रेष्ठ थी। महिलाओं के लिए समानता, महिलाओं की जब वो यूपी में सबसे पहले जब वो परिवहन मंत्री भी बने थे, उस टाइम पे उन्होंने परिवहन में परिचालक नियुक्त करने का श्रेय शास्त्री जी को जाता है। उन्होंने ही महिलाओं को एज अ ड्राइवर वहां पे नियुक्त करने का श्रेय उनको मिला था, उन्होंने किया था ऐसा। और फिर दूसरी बात एक और उन्होंने की थी, कंडक्टर के रूप में महिलाओं को पहली बार शास्त्री जी ने ही नियुक्त करना शुरू किया था। इससे हम देखते हैं महिलाओं के लिए भी कितना उनके अंदर समानता, कि समान रूप से महिलाओं को भी चलना चाहिए। एक साधारण आदमी, साधारणता उनकी दिखती ही है, कितने साधारण थे। उन्होंने एक भी कार नहीं ली थी।
प्रधानमंत्री बनने के बाद भी, आप सोचिए पहले भी कितने पद थे उनके पास, और उसके बाद भी उनने कोई कार नहीं ली थी। बहुत वर्षों बाद, और फिएट कार खरीदने के लिए जब उनके घर वालों ने जिद की कि अब तो आप प्रधानमंत्री हैं, कुछ तो होना ही चाहिए आपके पास, तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने अपना अकाउंट चेक करवाया तो शायद कुछ मुझे जितना याद है 7,000 रुपए उनके पास थे, लेकिन गाड़ी 12,000 की थी। अगर मेरे कुछ आंकड़े गलत हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ ऐसा था, और उनको 5,000 की जरूरत थी। अब उनने उसके लिए लोन लिया, बकायदा बैंक से लोन लिया। और जब इसी के बाद एक साल के आसपास के बाद उनकी मृत्यु हो गई जब, तो वो लोन के लिए इंदिरा गांधी जी ने कहा कि हम वो लोन माफ करेंगे, लेकिन उनकी पत्नी ने भी कहा कि नहीं, हम माफी नहीं लेंगे उस लोन की, हम उसे चुकाएंगे। और उन्होंने बाद तक उसको ऋण को चुकाया, उनकी पत्नी ने, जो उनको पेंशन मिला। आइए अब अपने शिशु के से संवाद स्थापित कीजिए, पुनः अपने हाथ गर्भ पे रखिए और अपने शिशु को बताइए कि किन किन गुणों के साथ अपने शिशु किन किन गुणों के साथ शिशु के अंदर आप शिशु को विकसित कर सकती हैं। सादगी, देख सकते हैं आप, हमने बात की कितने सादे जीवन था उनका, सज्जन व्यवहार, उनका व्यवहार कितना सज्जनता भरा था, कितने विनम्र थे वो। जब हम बात करते हैं उनके कई ऐसे उद्बोधन भी सुनने को मिलते हैं, ईमानदारी, बहादुरी, श्रमशीलता। इतने ऐसे काल में भी जब युद्ध चल रहा था, उनकी जो बहादुरी थी, उनने युद्ध काल में भी किस तरह से स्टेप्स लिए, कर्तव्य परायणता देखिए, उनने अपने कर्तव्य, जो उनका कर्तव्य था उसको निभाया, किस तरह से जो भी किया वो अपना हर काल में जिस भी पद पे रहे कुछ ना कुछ श्रेष्ठ कर्म करते रहे। राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रभक्ति तो आपको दिखती है। और राष्ट्रभक्ति की एक और बात आती है, स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी भी थे। उनको कई बार जेल भी जाना पड़ा और लंबे लंबे समय तक के लिए भी जेल जाना पड़ा। उसके बाद दूरदर्शिता, तब किस कैसा काल आएगा, खाद्य अन्न की समस्या आएगी, रिवॉल्यूशन की आवश्यकता, ग्रीन रिवॉल्यूशन की आवश्यकता बढ़ेगी। इसके अलावा हमें किस तरह से हम अपना अन्न का योगदान दें, जिस तरह से हम रखें उस तरह से हमारे आगे काम आएगा, वो अन्न हमें काम आएगा। आत्मनिर्भरता, देश किस तरह से आत्मनिर्भर बने, आत्मसम्मान और महिलाओं का सम्मान, कुशल नेतृत्व, किस तरह से उनकी नेतृत्व क्या होता है कि एक तरह से एक व्यक्ति ने बोला और सबने मान लिया, वो भी एक बड़ी बात होती है कि वही उसे नेता कहा जाता है, जिसके पीछे लोग चलते हैं, जिसको फॉलो करने में लोग भी इच्छुक होते हैं, वही कुशल नेतृत्व होता है। और वो नेतृत्व जिसमें वो खुद भी जो कहे वो करे, कथनी करनी एक, और सबका सम्मान करना, ये गुण आपके शिशु में आरोपित हो रहे हैं। गुण आपका शिशु ये सारे गुण अपने अंदर ले रहा है। आप सब माताएं अपने शिशु तक ये गुण पहुंचा रही हैं। इसी के साथ आज हमने शास्त्री जी की बात की।